काफ़ी यूनिक डेट पे बर्थडे अच्छा है भी लगता है। और अच्छा भी अच्छा लगता भी है लगता कि है। दुनिया सेलिब्रेट करे और कुछ ऐसा नाम करके जाएँ ताकि आपको याद किया जाए। जैसे महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। इस तरीके से ये मार्केबल डेट बन जाए, अपनी लाइफ में जीवन एक बार मिला है, इसको इतना अच्छे से जिएँ और कुछ करके जाएँ। बाद बाकी चीज़ें तो लोग करते ही रहते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा नाम करके जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद कर सके, उस लक्ष्य को लेकर चलें। कोई भी व्यक्ति छोटा-बड़ा नहीं होता है। मैं ऐसे बिज़नेसमैन को, बहुत सारे साइंटिस्ट को जानता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तो वो कुछ नहीं थे, आज इतने बड़े-बड़े इंडस्ट्री के मालिक बने हुए हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये चीज़ें कर लेनी है और बढ़ जानी है और उसके प्रति अगर आपका लक्ष्य सही है और दूसरी बात है कि उसके डेडिकेटेड हैं, उसके पीछे आपका कोई गोल सही रास्ता दिखाने वाला आपको गाइडेंस अगर मिल जा रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में। ये आप मेरी इस बात को गाँठ बाँध लीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड जिसको कहते हैं, कि 6 घंटे भी काम कर लिए तो घड़ी नहीं देखना पड़े। तो उस लेवल पे जब आप काम करेंगे ना, तो पक्का आज नहीं तो कल सही सिलेक्शन होके रहेगा। सिर्फ ओके सिलेक्शन की रहेगा। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीवन की उस सफलता की बात कर जीवन रहा में हूँ भी। जो कि आपको आपको लोग याद रखें पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके लिए काम करने पड़ते हैं। एटलीस्ट जब तक युवा पीढ़ी है, आप 12 से 14 घंटे ज़रूर काम करें, चाहे वो जापान के लोग हों या फिर क्या कहते हैं ब्रिटेन के लोग हों या फिर और भी जो इस साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, वहाँ साउथ पे कोरिया के भी हैं, हाँ, साउथ कोरिया के भी लोग हैं, तो चाइना वहाँ के भी पे हैं। वो चाइना में भी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे वो लोग काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप भी अपने आप को खपाएँ और इन सारी चीज़ों में जो शॉर्ट मोटिवेशन है, क्या कहते हैं ये रील्स देखना, सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करना, इन सब चीज़ों से दूर हटें, जंक फूड खाना, उसको बंद करें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें। यही हमारे गणतंत्र को ये जब स्वस्थ भारत बनेगा, एक स्वस्थ डेमोक्रेटी बनेगा। अब आप इस समझें कि इस देश का राजा कौन है? इस देश का राजा सिर्फ़ और सिर्फ़ देश का जनता है। अगर जनता अपने पावर को समझ ले, तो हमारा डेमोक्रेसी कितना आगे जा सकता है। कोई विधायक के पीछे हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाएगा। आप समझें कि एक प्राइवेट कंपनियाँ किस तरीके से आपके घर तक डिलीवरी पहुँचा देती है और हमारी सरकारें आज तक इतना बड़ी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी आपके घर तक आपका एक जातीय आवासीय प्रमाण पत्र तक नहीं बनवा सकता है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? आप उसके जब पास ऑफ़िस पूरा तंत्र है रुपेश जी, हाँ, पूरा तंत्र है उसके पास, सारा सिस्टम है, सब कुछ। तो ये तो हम लोग की कमी है। तो एक ऑफिसर होने के नाते इन सब चीज़ों पे काम करें। आप ब ब्यूरोक्रेट बने तो यूपीएससी में जाके बने और बड़े ब्यूरोक्रेट जब बने, तब आप डिसीजन मेकिंग ले सकें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के पाठक जी ने ही, उनके एक जीवन के प्रयास से बिहार के कितने भविष्य सुधरने वाले हैं। माननीय अतुल प्रसाद जी हुँ, के प्रयास से बीपीएससी किस तरीके से बदल सकता है, कीचड़ में भी कमल खिलाया जा सकता है, इसके ये लोग एग्ज़ाम्पल हैं। और असली आनंद और असली सुख इन्हीं सब बातों उसी में में। है। और देश का विकास भी इन्हीं बातों से होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो इस गणतंत्र को इस लेवल पे लेके जाएँ और वो डेमोक्रेसी को भी बचाए रखें। जो आम नागरिक का सम्मान है, आम नागरिक के जो हक और अधिकार हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, इन चीज़ों पे भी वो काम करें। तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तभी हम एक रियल गणतंत्र में जा पाएँगे। वरना तो हर 15 अगस्त आता है और हर 15 अगस्त, 26 जनवरी आके चला जाता है। ये आने-जाने से काम नहीं चलने वाला है। तो आप लोग भी अगर कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें तो बताएँ। कैसे आप चाहते हैं कि अगले साल जब आप मिलें इनके बर्थडे पे 26 जनवरी पे तो आप कहाँ रहेंगे? देखिए डिसाइड कीजिए कि करना क्या है और उसके बाद मतलब टाइम नहीं दिखता है। मैं काम करता हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता कितने बज गए हैं, मुझे पता नहीं है कि 1 बज रहे हैं रात। आपके साथ तो मैं 3 घंटे से पिछले 3 घंटे से खड़ा हूँ ना। उससे पहले भी मैं अपना काम कर रहा था। अपने ड्रेस भी नहीं खोले हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। बस इसी बीच में मैंने खाना खाया है सिर्फ़ और चल रहा है ये। ना थकान है, ना रुके हुए हैं। आप देख लीजिए चाहे मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, कार्तिकेयन है या जो भी लोग हैं, कितने काम कर दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी तो नौजवान ही हैं ना। तो इस चीज़ों को कल समझें। सुबह उठ के कल सुबह उठ के जाना भी है, तो हाँ, लेकिन फिर भी अपना काम करना है मुझे ना? मुझे भी निमंत्रण है, मैं भी जाऊँगा। हुँ, हुँ, मुझे भी जाना है। बिल्कुल। लेकिन वही है ना कि अपना काम भी करना है, बाकी अपना मेंटेन रखना है चीज़ों को, सब कुछ एक साथ सारी चीज़ मैनेज होना चाहिए, और वही सफल जीवन का मतलब वही है, हर चीज़ को बैलेंस रखना। तो बिल्कुल एक साथ होना ही चाहिए।